देखो फ्रेंड का दोस्त क्वेश्चन क्या बना रहे हैं। सोनी ने 5 रुपये में से पंखा खरीदी, 80 रुपये में 5 पंखों को बेच दी, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है। देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है क्वेश्चन। देखो 23 में क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्या है। सोनी 5 रुपये में पंखा खरीद रहे, मैंने क्रय मूल्य दिया हुआ है, 80 रुपये में पंखा को बेच रहे थे विक्रय मूल्य। ऐसा सेम वर्ड है तो तीसरे जैसे पुनः होता है। देखो तो क्रय मूल्य क्या जाएगा 36 तो बचे 25, तब 36 रुपया कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। 25 रुपये पर बचे 25, 36 रुपये विक्रय मूल्य, 25 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा बटा क्रय मूल्य पर निकलता है अभी 25 लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक ना, बटा 100। ठीक तो घट जाएगा तो कितना होगा 11 हो जाएगा। देखो 36 में 25 घटाएगा तो 11 हो जाएगा बटा 25 गुने 100, तो 100 से 25 काटेंगे तो 4 मरतबे, तो 11 गुने 4 बराबर 44 रुपया का लाभ होगा। उसको समझ में आएगा तो देखो दोस्त ये क्वेश्चन को बना रहा है, क्वेश्चन देखो पढ़ रहे कहा। एक टेलीविज़न सेट ने दिल्ली में 100 रुपये में बेचता है, तो एक व्यापारी चंडीगढ़ गया एवं उनके दिल्ली के मोड़ पर 20 की छूट पर टेलीविज़न खरीदा। उसने धुलाई पर 600 रुपये में तय किया। उसने सेट को दिल्ली में 100 रुपये प्राप्त में बेच दिया गया, तो इतना का लाभ प्राप्त होता है। किया गया लाभ क्या होगा। तो देखो माना कि माना कि टेलीविज़न क्रय मूल्य 100, ठीक, तो इतना छूट पर क्रय मूल्य दिया हुआ, ठीक, छूट पर तो 80/100 माइनस इतना दिया हुआ विक्रय मूल्य, तो लाभ करना लाभ तो 1% डायरेक्ट कर दें, एक डायरेक्ट करेंगे तो होता है 7/8x, और पूरा कितना दिया हुआ 600 दिया हुआ, तो एक को काटी तो पूरा भिन्न में किया तो भिन्न में करूँ तो 4x से 5000 माइनस 7 कितना हो जाएगा 600, ठीक हो जाएगा। तो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक, 8 से 32 हो जाएगा, 32x 35x, 600 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, चाहे 25 से गुना हो जाएगा तो 640, तो x के मान निकल गए थे 50 भागा में x मान से कट जाएगा तो 200, तो x के मान देखो x बराबर 200 गुने 40 बराबर हो जाएगा इतना 8000 हो जाएगा।
8,000 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। देखो तो दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक, देखो कह रहा 8,000 में 2 ड्रम सेट खरीदा गया है। पहला को 40 लाभ पर बेच दिया गया, दूसरा को 40 हानि पर बेच दिया गया। इन दोनों का ड्रम सेट की विक्रय मूल्य समान है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, कह रहा हूँ तो देखो तो माना कि क्रय मूल्य पहला ड्रम सेट का क्रय मूल्य x, दूसरा ड्रम सेट का क्रय मूल्य 8,000 x कहता है। देखो यदि दोनों क्रय मूल्य के क्रय मूल्य समान है तो बराबर कह रहा है, बराबर कर दूँ दोनों। पहला के कितना लाभ x% 140 गुना x लाभ 40 बटा 100 बराबर हो गया। दूसरा कहता है इतना 8,000 का x% कितना हानि हो रहा है, कितना 60 का 40 का तो 60% बटा 100 बराबर कट जाएगा। तो देखो कट गया। देखो तो 140 x बराबर होने कितना हो जाएगा, कट गया। तो 8,000 गुना 1 से पूरा में करना है तो 60x माइनस x गुना 60 बराबर। देखो vx की पट्टी लेके आ जाएंगे, माइनस है तो ये पट्टी प्लस हो जाएगा तो कितना 140 x है और ये पट्टी माइनस 60x से ये पट्टी ले आ जाएंगे तो 60x बराबर कितना हो जाए 8,000 गुना 60 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200x बराबर 8,000 गुना 60 तो x का मान निकाल दिए तो देखो 8,000 गुना 60 बटा 200, x का मान 2 से कट गया, ये तो 40 गुने 60 तो 24 यानी 2400 रुपया x का मान आ गया। पहला क्रय मूल्य का आ गया, दूसरा में तो दूसरा 8,000 में तो x घट जाएगा, x का मान मैंने दूसरा के लिए 8,000 दिया हुआ है, उसमें 2400 रुपया आया है क्रय मूल्य तो ना दूसरा निकल जाएगा। कितना घटा जाएंगे तो 500 हो जाएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा दूसरा का और पहला का 2400, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को बना रहे हैं। हर एक पुराना कार खरीदता है और इसकी मरम्मत में 300 रुपये खर्चा करता है। ठीक, यदि वह कार को 5800 रुपये में बेच देता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने में कितना खत्म हुआ। तो हरी माना कि
माना कि हैरी का कार 100 रुपये में लिया, ठीक। तो मरम्मत किया तो 100/300 रुपया, ठीक। तो इतना में बेच रहा है, ठीक। तो क्रय में निकालना हमको है, बेच रहा है, क्रय में निकालना, ठीक। विक्रय में दिया हुआ है 5800 रुपया में बटा 100, 116, इसे कट गया 50, 58 मतलब 58 से 58 कट जाएगा ना, 50,000 आ गया, 50,000 आ गया क्रय मूल्य, 50,000 आ गया, ठीक। तो x का मान तो आ गया, तो इतना में मरम्मत किया है, मरम्मत वाला घटा देंगे तो वही ना क्रय मूल्य कर देगा। मरम्मत 3000 किया है, 3000 किया है, कितना 47 रुपये हो जाएगा, 47 रुपये में लिया था, चिकना क्रय मूल्य कर गया, भुगतान किया था, यही आंसर। देखो तो उसी क्वेश्चन को बना रहे। पवन ने एक वस्तु इतना हानि में दिया अति उसने वह वस्तु इतना अधिक रुपये में बेचती है तो उसे इतना लाभ प्राप्त हुआ। तो इस लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के विक्रय में कितना में बेचना चाहिए। तो देखो ऐसा का एक क्वेश्चन रहे तो क्रय मूल्य निकालना है, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर अधिक रहता है, अधिक से अंतर है, अधिक 56 रुपये के है, ठीक। लाभ हानि दिया रहेगा तो देखो लाभ हानि दिया होता है कितना 112 रुपया प्लस दिया कितना 22 ना का बटा 100% की, तो 56 कितना जुड़ेगा तो 5 10 मैंने जोड़ो 5 10 इसमें 1 0 4 1 5 4 1 5 5 हो गया 3 1 4 5 400 बटा 100 0 से कट गया 5 से कट गया 2 5 से 9 9 से 54 9 से 1 की तुलना कटो 2 9 से 55 9 से 60 दशमलव में चल जाएगा तो बराबर 9 से 55 से ना से मतलब से 5 से 4 से 20 9 से 55 8 से 9 से 55 9 से 9 से
कितना दिए हो रहा है 8 मतलब कितना है तो क्रय में कितना बन तो 16 क्रय में तो विक्रय में लिखना 125 5 से तो कैसे 5 में 4 4 में 416 40 बराबर 200 300